नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है एक पानी की बोतल की। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि एक पानी की बोतल की क्या कहानी हो सकती है। तो बस यही जानने के लिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। ये एक पानी की बोतल है। नाउ इमेजिन, अगर मैं इस पानी की बोतल को इस तरह उठाता हूँ तो मुझे इसका वेट कितना फील होगा। चलिए मान लेते हैं 1 लीटर इक्वस टू 1 kg, और ये 1 लीटर की बोतल है तो मुझे इसका वेट 1 kg फील होगा, राइट। नाउ थिंक, अगर मैं इस बोतल को इस तरह उठाऊं तो क्या मुझे कोई प्रॉब्लम फील होगी? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगी, क्योंकि इसका वेट केवल 1 kg है, जो बहुत नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए कंडीशन को थोड़ा चेंज करते हैं। अब अगर मैं इस बोतल को इस तरह 1 घंटे तक उठाकर रखूं, उस कंडीशन में क्या होगा? क्या बोतल के वेट पर कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या बोतल का वेट इंक्रीज होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर भी मेरे हाथ में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा और मुझे बॉटल भारी लगना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किसी भी भारी चीज़ पर ग्रेविटी काम करती है नीचे की डायरेक्शन में, और उसे पकड़े रहने के लिए हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से मेरे हाथ में पेन स्टार्ट हो गया, राइट। आओ कंडीशन को थोड़ा और चेंज करते हैं। अब अगर मैं इस बॉटल को इस तरह 2 घंटे तक पकड़ा रहूँ, उस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में मेरे हाथ में पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पेन होगा। अब अगर सोचो मैं इस बॉटल को 6 घंटे तक पकड़ा रहूँ, तो मेरे हाथ में अनबियरेबल पेन होगा और मुझे लगेगा ना जाने मैंने कितना भारी वेट उठा रखा है। अब अगर इमेजिन करो इसी बॉटल को मैं 12 घंटे तक उठा कर रखूँ, तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और अगर इसी बॉटल को मैं 24 घंटे तक इस तरह उठा के रखूँ, तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मेरी क्या कंडीशन होगी। शायद मुझे डॉक्टर के पास भी जाना पड़ जाए, या हो सकता है मेरा हाथ पैरालाइज तक हो जाए। पर ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ऑब्वियसली बॉटल के साथ तो ऐसा कोई नहीं करने वाला। पर क्या आपको लगता नहीं है कि लाइफ में हम सब ऐसा ही करते हैं? आइए समझाता हूँ कैसे। कोई भी थॉट होता है, हम उसे सोचते हैं और सोचते हैं और सोचते हैं और सोचते हैं और सोचते हैं, और तब तक सोचते रहते हैं जब तक कि उस थॉट की दिमाग में खिचड़ी नहीं बन जाती, राइट। अब जस्ट कंपेयर कीजिए, अगर हमें पानी पीना होता है किसी बॉटल से, तो हम क्या करते हैं? बॉटल उठाते हैं, पानी पिया और बॉटल को रख दिया। एक्चुअली यही हमें थॉट के साथ भी करना होता है। जैसे हमारे दिमाग में कोई थॉट आया, हमने थॉट को प्रोसेस किया, सोचा, और फाइनली किसी भी डिसीजन कंक्लूजन पे पहुंच गए। किसी भी थॉट को प्रोसेस करना, और प्रोसेस करने में उतना ही टाइम लेना जितना नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है। किसी भी थॉट को प्रोसेस करके हम रिजल्ट्स तक पहुंच सकते हैं। अब रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं? जैसे बहुत सारे डिसीजंस लेना, बहुत सारे वेज में से कोई एक सिलेक्ट करना, बहुत सारी चॉइस लेना, और फाइनली कोई भी डिसीजंस लेना, यही हमारे रिजल्ट्स होते हैं। और हमारा माइंड दिन भर में हज़ारों थॉट्स को प्रोसेस करता है, और यही हमारी मेंटल हेल्थ कहलाती है। हमारा दिमाग 24 घंटे काम करता रहता है बिना रुके, बहुत सारी चॉइस लेता है, डिसीजंस लेता है। अब वो डिसीजन सही है या गलत, ये तो वक्त आने पर ही पता पड़ता है। लेकिन अगर हम केवल सोचते रहें और कोई भी डिसीजन ना लें, तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर हम कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं तो वो भी एक डिसीजन ही है। तो हमें थॉट्स को उतना ही प्रोसेस करना है, उतना ही सोचना है जितना ज़रूरी है। कई बार हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं और सोचते रहते हैं, और फाइनली किसी भी डिसीजन पर नहीं पहुंच पाते।
उस कंडीशन में हम एनालिसिस पैरालिसिस वाली कंडीशन में पहुंच जाते हैं, जो बहुत ही डेंजरस होती है, क्योंकि उस कंडीशन में हमारा माइंड पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और हम कभी भी राइट डिसीजन नहीं ले सकते। और डिसीजन का राइट या रॉन्ग होना उस पर्टिकुलर मोमेंट पे डिपेंड नहीं करता। कई बार आप कितने भी अच्छे डिसीजंस ले लो, आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि वो आपके डिसीजन गलत थे। और कई बार जो स्टार्टिंग में आपको डिसीजन गलत लगते हैं, वक्त के साथ आपको वही डिसीजन राइट लगने लग जाते हैं। तो राइट या रॉन्ग डिसीजन लेना मैटर नहीं करता। उस वक्त पे, उस कंडीशन पे, उस मोमेंट पे जो आपको ठीक लगे, आप सोचिए और आराम से सोचिए और सोच कर डिसीजन लीजिए, वही बेस्ट है। डिसीजन ना लेना भी एक डिसीजन है, बस ये चीज़ अपने दिमाग में रखिए। और कभी भी एनालिसिस पैरालिसिस वाली कंडीशन में मत पहुंचिए। लाइफ इज़ एन एडवेंचर, इसको खोल के जीजिए, खोल के जिए। जो आपको मिली है वो आपकी बेस्ट लाइफ है, और अगर आपको लगता है जो आपको मिली है आपकी बेस्ट लाइफ नहीं है, तो इसे आपकी बेस्ट लाइफ बनाना आपकी जिम्मेदारी है। डू वट एवर यू लव, जो आपको पसंद है वो कीजिए। आप अपने आप में बेस्ट हैं, अमेजिंग हैं। कभी किसी से खुद को कंपेयर मत कीजिए, और हमेशा बिलीव कीजिए आई कैन एंड आई विल। एंड डू गुड विद एवरीवन। सबके साथ अच्छा कीजिए और खुश रहिए। बस इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको आपको लगता है इस कहानी को सुनने की ज़रूरत है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को इसी तरह की कहानी सुनने के लिए। एंड एट लास्ट, थैंक फॉर वॉचिंग।